बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मैमुना करीम, लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज हम ग्राफ थ्योरी में क्रोमेटिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कलरिंग ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ को किस तरीके से कलर किया जाता है, वर्टेक्स की कलरिंग और एज की कलरिंग में क्या डिफरेंस है। क्रोमेटिक नंबर is the minimum number of colors required to properly color any graph। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि क्रोमेटिक नंबर में आपने कलर देना होता है ग्राफ को मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, कि वो ग्राफ जो है प्रॉपरली कलर हो जाए। प्रॉपरली कलर के में आपने इस तरीके से कलर करना होता है कि टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव डिफरेंट कलर्स। अगर दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको एक जैसा कलर नहीं देना, बल्कि उनको डिफरेंट कलर होगा, तो वो ग्राफ जो है वो प्रॉपर कलरेबल होगा। अगर दो एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर देंगे तो वो प्रॉपरली कलरेबल नहीं होगा। अब क्रोमेटिक नंबर में आपने क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली कलर एनी ग्राफ। Chromatic number is the minimum number of colors required to color any graph such that no two adjacent vertices of it are assigned the same color। कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, कोई से भी पूरे ग्राफ में कोई से भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनका कलर सेम हो। तो ये इसमें क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन भी आ गई है, प्रॉपरली कलर की भी आ गई है, और कलरेबल जो ग्राफ होता है वो इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि क्रोमेटिक नंबर में मिनिमम नंबर दिया जाता है और प्रॉपरली कलरेबल ग्राफ में टू एडजेसेंट वर्टिसेस जो उनको डिफरेंट कलर दिया जाता है। क्रोमेटिक नंबर को एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि इन दिस ग्राफ no two adjacent vertices are colored with the same color। आपको यहाँ पे देखें, वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा होगा कि कोई से भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं है। ठीक है, आप इन दो वर्टिसेस को देखिए, इनका कलर डिफरेंट है। इन दो एडजेसेंट वर्टिसेस को देखेंगे, इनका कलर भी डिफरेंट है। इसी तरीके से कोई से भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस ऐसे नहीं है जिनका कलर सेम हो। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली कलर द वर्टिसेस इज 3। आप ये देखें कि इस पूरे ग्राफ में 3 कलर यूज किए गए हैं ग्राफ को कलरेबल बनाने के लिए। तो इस तरीके से इस ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होगा 3 होगा, कि मिनिमम जो है वो आपने 3 कलर यूज किए हैं ग्राफ को कलरेबल बनाने के लिए। 3 आपने क्यों यूज किए हैं, आप देखें यहाँ पे येलो है और इधर आपके पास ये वाला कलर है। अगर मैं यहाँ पे बाकी एक कलर बचता था कि अगर ये दोबारा मैं यूज कर लेती तो ये प्रॉपरली कलरेबल ना होता, क्योंकि सेम कलर इन टू एडजेसेंट वर्टिसेस का आ जाता। तो आपने टू एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर नहीं देना। Therefore, the chromatic number of this graph is 3। We cannot properly color this graph with less than 3 colors। अगर आप करके देखें कि कोई से दो कलर आप यूज करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कहीं पे कोई सेम जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे कलर, या दो वर्टिसेस जो एडजेसेंट हैं उनका कलर सेम आ जाएगा। इसलिए हम क्रोमेटिक नंबर इस ग्राफ का 3 है, हम 3 से कम कलर जो है वो यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। If the number of vertices in cycle graph is even, then its chromatic number is 2। अगर किसी साइक्लिक ग्राफ में वर्टिसेस की तादाद जो है इवन हो तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। If the number of vertices in cyclic graph is odd, अगर साइक्लिक ग्राफ में वर्टिसेस की तादाद ऑड है, then its chromatic number is 3। ये MCQs के हवाले से आप इसमें आ सकता है कि अगर साइक्लिक ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो तो क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, और साइक्लिक ग्राफ में अगर वर्टिसेस ऑड हों
then its chromatic number is 3। तो ये MCQs के हवाले से आप इसको एक नोट है इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि साइक्लिक ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, n वर्टिसेस, ये वर्टिसेस की तादाद को डिनोट कर रहा है। अब वर्टिसेस की तादाद या तो 3 होनी चाहिए या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड n edges forming a cycle of length n is called as cyclic graph। ये ऊपर जो है साइक्लिक ग्राफ की डेफिनेशन बताई गई है, जो हम पिछले जो स्टार्ट वाले लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि साइक्लिक ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वर्टिसेस जो हैं या 3 होने चाहिए या 3 से ग्रेटर होने चाहिए। 3 से अगर कम वर्टिसेस होंगे तो वो साइक्लिक ग्राफ नहीं बन सकेगा। इन अ साइक्लिक ग्राफ ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 2। आप इसकी डायग्राम में आप पहले देख चुके हैं कि साइक्लिक ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती है। अब हम साइक्लिक ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर देखते हैं कि क्रोमेटिक नंबर साइक्लिक ग्राफ का क्या होता है। अभी मैंने आपको ये पीछे हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक ग्राफ में वर्टिसेस 3 होते हैं या 3 से ग्रेटर होते हैं। अब आप देखें ये एक साइक्लिक ग्राफ है, इसमें वर्टिसेस जो है वो 3 हैं। ये एक साइक्लिक ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस 6, यानी कि 3 से कम वर्टिसेस हम नहीं ले सकते साइक्लिक ग्राफ में। और हमने ये भी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती है। आप देखें इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस ग्राफ में भी हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। नेक्स्ट जो दो ग्राफ दिए गए हैं साइक्लिक ग्राफ, इसमें भी वर्टेक्स की डिग्री 2 है। अब हम ये देखते हैं कि क्रोमेटिक नंबर साइक्लिक ग्राफ का क्या होता है। साइक्लिक ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे 3 कलर दिए गए हैं तो इसका क्रोमेटिक नंबर 3 है। इस ग्राफ में आपने 2 कलर यूज किए हैं तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 है। इसमें क्रोमेटिक नंबर 3 है। द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ इज 2। तो आप देखेंगे कि कलर पहले 2 यूज करें, उसके बाद देखें कि अगर कलर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट का मतलब है कि एडजेसेंट वर्टिसेस में अगर कलर सेम आ गए हैं तो तब आप तीसरे कलर को यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप इसमें ग्राफ की शेप को देखते हुए आप उसको कलर देते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कलर आपने इस वर्टेक्स को दिया है तो दोबारा यहाँ पे ये कलर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट है, तो दो एडजेसेंट वर्टिसेस का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो क्रोमेटिक ग्राफ ऑफ 3 वर्टेक्स का क्रोमेटिक नंबर जो है वो 3 है। 4 वर्टेक्स वाले साइक्लिक ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 है। 5 वर्टेक्स वाले ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 3 है और 6 वर्टेक्स वाले इसका साइक्लिक ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 है। अब हम देखते हैं कि प्लानर ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर किस तरह होता है। सबसे पहले प्लानर ग्राफ को दोबारा हम रिकॉल कर देते हैं कि प्लानर ग्राफ इज दैट ग्राफ विच इज फ्री फ्रॉम एज क्रॉसिंग। A planar graph is a graph that can be drawn in a plane such that none of its edge crossing each other, कि इसमें एज की क्रॉसिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटिक नंबर प्लानर ग्राफ का क्या होता है। Chromatic number of any planar graph is equal to less than or equal to 4। या तो क्रोमेटिक ग्राफ इसका क्रोमेटिक नंबर प्लानर ग्राफ का 4 होगा या 4 से कम होगा। ठीक है, मतलब 4 या तो 4 होगा या 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, लेकिन 4 से ग्रेटर नहीं होगा। तो दोबारा देखें कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी प्लानर ग्राफ इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4। ऑल द अबव साइकिल ग्राफ्स आर आल्सो प्लानर ग्राफ। जितने भी हमारे पास साइकिल ग्राफ होते हैं वो प्लानर ग्राफ होते हैं, क्योंकि साइकिल ग्राफ में एज की क्रॉसिंग नहीं होती। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ ईच ग्राफ इज लेस देन और इक्वल टू 4।
अब देखें कि ग्राफ के जरिए यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि क्रोमेटिक नंबर प्लानर ग्राफ का क्या होता है। ये हमारे पास एक प्लानर ग्राफ है, यहाँ पे कोई एज की क्रॉसिंग नहीं है, तो क्रोमेटिक नंबर इज 3। ये भी एक प्लानर ग्राफ है, क्रोमेटिक नंबर इज 2। प्लानर ग्राफ है, क्रोमेटिक नंबर इज 3। दिस इज आल्सो अ प्लानर ग्राफ, तो क्रोमेटिक नंबर जो है इसका 2 है। तो अभी हमने पढ़ा है कि क्रोमेटिक नंबर प्लानर ग्राफ का 4 होगा या 4 से कम होगा, ठीक है। और ये भी हमने देखा है कि जो भी साइक्लिक ग्राफ होते हैं वो प्लानर ग्राफ होते हैं, क्योंकि इसमें एज की क्रॉसिंग देखे ही नहीं है, कोई भी एज जो है वो डज नॉट क्रॉस ईच अदर, कि कोई भी एज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कि कंप्लीट ग्राफ को पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमेटिक नंबर कंप्लीट ग्राफ का क्या होता है। इन अ कंप्लीट ग्राफ ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टेक्स। कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। So to properly it, as may different colors are needed as there are number of vertices in a given graph. A complete graph is a graph in which every two distinct vertices are joined by exactly one edge. ये इसको हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट ग्राफ को कलर कैसे किया जाता है और उसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो क्या है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट कंप्लीट ग्राफ। के क्रोमेटिक नंबर कंप्लीट ग्राफ का जितने उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतना ही उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर होता है, कि उसको उतने ही कलर किए जाते हैं। जितने आपके पास वर्टेक्स होंगे उतने ही आपके पास उसका क्रोमेटिक नंबर होगा। और क्रोमेटिक नंबर क्या होता है कि मिनिमम कलर आप उतने ही उसको दे सकते हो। कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ, ये आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन हमने देखी थी कि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है। और ये भी अभी हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीट ग्राफ में जितने वर्टेक्स होते हैं उसका क्रोमेटिक नंबर भी उतना होता है। क्रोमेटिक नंबर 4 है, इसका मतलब है हम कंप्लीट ग्राफ को 4 कलर जो है वो इसके लिए हम यूज करेंगे। दिस इज आल्सो अ कंप्लीट ग्राफ। इस कंप्लीट ग्राफ में आपके पास 5 वर्टेक्स हैं, तो इस ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो 5 होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 5 कलर जो हैं वो यूज किए गए हैं, ठीक है। कलरिंग का आपको अगर आपको इसका तरीका आ जाएगा कि ग्राफ को किस तरीके से कलर करना है, तो क्रोमेटिक नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। बार बार मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि कलर ग्राफ को कलर करने के लिए हर 2 वर्टेक्स को डिफरेंट कलर देने होंगे, कि वो वर्टेक्स जो दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच है, ठीक है। यह ख्याल करना है कि वो वर्टेक्स जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए, उनका डिफरेंट कलर होना चाहिए। बाइपार्टाइट ग्राफ, अब हम देखते हैं कि बाइपार्टाइट ग्राफ को किस तरीके से कलर किया जाता है और इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है। सबसे पहले बाइपार्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं। अ बाइपार्टाइट ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ वर्टिसेस x एंड y। ये भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। बाइपार्टाइट ग्राफ और कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ में आप 2 सेट ऑफ वर्टिसेस लेते हैं। जितने भी आपको वर्टेक्स होते हैं आप उनको 2 सेट में डिवाइड कर लेते हैं। एक वर्टेक्स सेट को x का नाम देते हैं और दूसरे वर्टेक्स सेट को y का नाम देते हैं। द एजेस ओनली ज्वाइन वर्टिसेस इन x टू अ वर्टिसेस इन y, ठीक है। कि x सेट के जो वर्टिसेस होते हैं वो y सेट के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करते हैं, नॉट वर्टिसेस विद इन अ सेट। अपने सेट के वर्टिसेस से ज्वाइन नहीं होंगे, बल्कि सेट x के वर्टिसेस सेट y के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन होंगे। x के वर्टिसेस x के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, बल्कि x के वर्टिसेस y के साथ ज्वाइन होंगे। यह ख्याल करना है कि सेम सेट में इनको ज्वाइन नहीं करना, बल्कि x के वर्टिसेस को y सेट के साथ ज्वाइन करना है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी बाइपार्टाइट ग्राफ इज 2, ठीक है। ये
MCQs के हवाले से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिक नंबर बाईपार्टाइट का क्या है, क्रोमेटिक नंबर प्लेनर ग्राफ का कितना होता है, साइक्लिक ग्राफ का क्या होता है, और उसके बाद हमने कंप्लीट ग्राफ पढ़ा है कि क्रोमेटिक नंबर कंप्लीट ग्राफ का क्या है। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी बाईपार्टाइट ग्राफ इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। अभी मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में क्या होता है कि एक सेट x में वर्टिसेस लेते हैं और सेट y में वर्टिसेस लेते हैं। सेट x के वर्टिसेस को सेट y के साथ ज्वाइन करते हैं। हर वर्टेक्स को y सेट के साथ ज्वाइन करना होता है। सेम को आपने ज्वाइन नहीं करना कि सेट x को इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करें, इसको इसके साथ करें, इस वर्टेक्स को इसके साथ करें। तो सेम सेट के वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं करना, बल्कि सेट x के वर्टिसेस को सेट y के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करना है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कलर की जरूरत महसूस हुई। सो द क्रोमेटिक नंबर ऑफ बाईपार्टाइट ग्राफ इज इक्वल टू 2 कि 2 कलर देखिए आपने यूज किए हैं। अब हम देखते हैं कि ट्री। A tree is a special type of connected graph in which there are no circuits. कि ट्री में कोई सर्किट नहीं होता। Every tree is a bipartite graph. जो भी ट्री हमारे पास बनते हैं वो bipartite ग्राफ की शेप होती है। So chromatic number of a tree with any number of vertices is equal to 2. तो जिस तरह bipartite का क्रोमेटिक नंबर 2 होता है, तो इसी तरीके से ट्री का भी क्रोमेटिक नंबर 2 होता है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी ट्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्लियर करना है, पहले ध्यान में रख लेना है कि ट्री का क्रोमेटिक नंबर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं क्रोमेटिक नंबर से। प्रॉब्लम 1, डिटरमाइन द क्रोमेटिक नंबर फॉर ईच ऑफ द टू ग्राफ। Support your answer by showing a valid coloring and showing that no fewer colors can be used. देखें आपको सामने ये ग्राफ बनाया गया है। अब आपने इसका सबसे पहले आपने इस ग्राफ को कलर करना है और कलर करने के बाद मिनिमम कलर से स्टार्ट करना है। और उसके बाद देखें कि जहाँ पे 2 एडजेसेंट वर्टिसेस का कहीं कलर सेम आ रहा है, फिर उस कंडीशन में आप जो है वो थर्ड कलर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें चेक करना है कि इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या है। सिमिलरली इस ग्राफ में भी आप प्रॉपर कलरिंग करेंगे। प्रॉपर कलरिंग के लिए वही बात दोबारा जहन में रखनी है कि 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द डिफरेंट कलर, कि हर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर डिफरेंट होना चाहिए। और उसके बाद इसका क्रोमेटिक नंबर जितना भी बनेगा आपने इसका क्रोमेटिक नंबर नीचे लिख देना है। और कलर के लिए आप अपने जो है इसको जब अपने शीट्स पे करेंगे तो आप जो है इसमें कलर यूज़ करने हैं आप लोगों ने, और जो वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहे हों ताकि चेक करने में भी आसानी रहे कि आपने कौन कौन से कलर इसमें यूज़ किए हैं। प्रॉब्लम 2, find the chromatic number and express the coloring of the following graph. ये ग्राफ आपके सामने एक स्केच किया गया है। ये आपके पास वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने फिर वही प्रोसीजर इस पे अप्लाई करना है कि हर वर्टेक्स को स्टार्ट ही पहले 2 कलर से करना है, और जहाँ पे ज़रूरत आएगी आपको तो आपने थर्ड कलर को यूज़ करना है। 4 को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वो आपने कलर को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद फिर जहाँ पे कहीं पे अगर सेम कलर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस का आ जाए तो उसके बाद उस कलर को आपने उस वर्टेक्स को आपने डिफरेंट कलर देना है। अदरवाइज जो है आपने इसको तरतीब के साथ इसकी कलरिंग करनी है। प्रॉब्लम 3, फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ एंड कलर यूजिंग क्रोमेटिक नंबर, उसका फाइंड आउट करना है। ये ग्राफ है आपके सामने, आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए गए हैं। आपके पास देखें कि ए से स्टार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे वर्टिसेस हैं। आपने इसको कलर देना है, हर वर्टेक्स को डिफरेंट कलर देंगे और उसके बाद देखें इसका क्रोमेटिक नंबर क्या बनता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्टेक्स हैं। अब आप जब इसको कलर देना स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हर वर्टेक्स का जो है उसको क्या कलर देना है।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम 4। ये आपके पास दो ग्राफ हैं। फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपने इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर करना है। क्रोमेटिक नंबर ऐसे खुद ब खुद नहीं आएगा, उससे पहले आपको ग्राफ को कलरिंग करनी पड़ेगी, वर्टेक्स को कलरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर वर्टेक्स कलरिंग है, और उसके बाद आपने वर्टेक्स को कलर देने हैं, फिर जाके पता चलेगा कि आपने कितने कलर यूज़ किए हैं। जितने कलर आपने यूज़ किए होंगे वो उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर होगा। अब इसी तरीके से ये वाला ग्राफ है, इसको भी आपने कलर्स करके इसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आज के लेसन में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, कलरिंग क्या होती है, प्रॉपर कलरिंग क्या होती है, और क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। कलरिंग में होता है कि डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं, आपने उनमें से कोई एक कलर लेना है। प्रॉपर कलरिंग में ये होता है कि टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव अ डिफरेंट कलर। और क्रोमेटिक नंबर क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स आप उस ग्राफ को दें कि आपका जो ग्राफ है वो प्रॉपर कलरेबल हो जाए। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, और इनको एग्जांपल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाया है। अब आप इसको खुद देखें और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ। वेरी मच स्टूडेंट्स।